हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने फंक्शन की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, कंसेप्ट वाली प्लस एक्सरसाइज वाली, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देखिए। पूरा चैप्टर करने के बाद फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आइए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस मिक्स होंगे, क्योंकि आप रिलेशन और फंक्शंस पर मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, एक रिलेशन एफ दे रखा है आपको। ठीक है, जो कि इस तरह डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये रिलेशन डिफाइंड है। और रिलेशन जी दे रखा है, वो इस तरह डिफाइंड है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि एफ तो आपका फंक्शन है और जी आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती थी कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो देखते हैं, अभी इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स जो एफ दे रखा है, एफ जो आपकी रिलेशन है उसको बनाते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं इसको एफ को। तो कैसे बनाएंगे, हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर कहाँ से बनाएंगे, इस डेफिनेशन से। ठीक है, यहाँ पे देखा अगर एक्स आपका 0 से 3 के बीच लाई करता है, अगर एक्स आपका 0 से 3 के बीच लाई करता है, तो आपका एक्स स्क्वायर लेना है आपको। ठीक है, अब एक्स को हम 0 1 2 और 3 तक के देखेंगे, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लेना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये लेना है। ठीक है, तो ले लेते हैं। 0 0 एक ऑर्डर पर आ जाएगा। कैसे, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। ठीक है, दूसरा 1 1 आ जाएगा, 1 1। तीसरा आ जाएगा 2 4, और चौथा आ जाएगा 3 9। राइट, ओके। अब 0 से 3 होता था एक्स, तो ये डेफिनेशन लिया हमने। अगर एक्स आपका 3 से 10 होता है, तो ये डेफिनेशन लेना है 3 एक्स। तो 3 से 10 होता है, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 3 एक्स वाली डेफिनेशन लेना है, मतलब नंबर का 3 टाइम्स करना है। तो 3 का हो जाएगा 9, 4 का 12, 5 का 15, 6 का 18। तो ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। 3 का 9 हो जाएगा, तो 3 9, 4 12। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए हैं जो कि आपके इस फंक्शन एफ के अकॉर्डिंग है। तो एफ में ये सब आएगा। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि एफ फंक्शन है। ठीक है, तो यस, इट इज अ फंक्शन। क्यों, देखिए, फंक्शन होने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे होते हैं ना, उनका किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 3, यहाँ पे एक 3 दो बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 9 और 3 9 ये सेम ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, तो हम सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, एक ऑर्डर पेयर को। ठीक है, हम क्या, ये बेसिकली ये जो एफ है वो आपका सेट ही तो है ऑर्डर पेयर का। जैसे सेट में हम, जैसे कोई 1 2 2 3, ये सेट है आपका, ये आपका सेट में हम 2 को रिपीट कर दिया, तो ये आपका इक्वल होगा 1 2 3 के। ठीक है, नॉर्मली सेट में हम रिपीट नहीं करते। यहाँ पे 3 9 दो बार आ रहा है, तो उसको एक बार ही लेके देंगे। अगर ऐसा होता, एक होता हमारा 3 9 और एक होता 3 10, तो ये सेम नहीं होते, फिर ये अलग होते। ठीक है, इस केस में ये फंक्शन नहीं होता हमारा, क्योंकि 3 की दो इमेज आ गई, एक तो 9 आ गई और एक 10 आ गई, वो इस केस में फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 3 का 9 है और 3 का 9 है, तो वो चलेगा। 4 5 6 7 8 9 10 सारे, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है यहाँ पे। तो मतलब किसी भी वैल्यू की दो इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन है। अगर किसी वैल्यू की दो इमेज होती तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं जी को। जी में क्या क्या आएगा। ठीक है, जी में क्या, अगर आप 0 से 2 लेते हो तो एक्स स्क्वायर दे रहा है, मतलब ये। ठीक है, अगर आप 0 लेते हो तो 0 आएगा, 1 लेते हो तो 1 आएगा, 2 लेते हो तो 4 आएगा। ठीक है, और अगर 2 से 10 लेते हो आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल। 2 को हो जाएगा 6, 3 को हो जाएगा 9, तो वो सब लिख देते हैं ऑर्डर पेयर यहाँ पे। तो 2 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आगे के आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्लियर पता चल गया आपका कि 2 4 और 2 6, इन दो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेम है। मतलब 2 की इमेज यहाँ पे 4 भी है और 2 की इमेज यहाँ पे 6 भी है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन।
तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि एलिमेंट 2 की दो इमेज है यहाँ पे, एक 4 है और एक 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, और ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं f1 फाइंड कर लेता हूँ और f1.1 फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइंड कर लूंगा तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ वन क्या होगा? एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखना है, 1 स्क्वायर आपको होता है 1, और 1.1 एक्स की जगह 1.1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, और 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू रख दो, निकलना क्या है? f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये आपका होगा f1.1 आपका क्या होगा? 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 0.21 अपॉन 0.1। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो इधर 2 जीरो आएंगी, ये वाला पॉइंट हटेगा तो इधर 1 जीरो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली आपका बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनली बचेगा 21 और अपॉन में 10, तो वो आपका इक्वल होगा 2.1 के। तो इसका आंसर आ गया 2.1। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डोमेन निकालना है इस फंक्शन की। ठीक है, डोमेन निकालना है। ठीक है, डोमेन क्या होती थी? रिकॉल कीजिए, डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, एट विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स इज डिफाइंड कह लो या एफ एक्स इज रियल कह लो, इस पर अपना एफ एक्स रियल होगा, वो आपकी डोमेन हो जाती। तो ये क्या रेशनल फंक्शन है आपका। ठीक है, आपको पता है रेशनल में आपका जो डेनोमीटर होता है, ये डेनोमीटर, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको? दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके, तो यहाँ पे ये आपका एफ एक्स डिफाइंड तभी होगा, मतलब ये रियल आपका तभी होगा, तब इसका डेनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं फॉर डोमेन डोमेन के लिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने पहले की क्लासेस में सीखा है कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये बीच का नंबर है माइनस का 8x, इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर्स में कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाए, और उनका प्लस माइनस करें तो माइनस 8x आ जाए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? क्लियरली 8 को हम तोड़ सकते हैं 6 और 2 में, तो यहाँ पे एक -6x हो जाएगा, एक -2x हो जाएगा। ठीक है, एक -6x हो जाएगा और एक -2x हो जाएगा। -6x और -2x -8x बना रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर बन रहा है। तो हमने ये सही स्प्लिट किया है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -6, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -6, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से x -6 को बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा x -2, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस -8x प्लस 12 के फैक्टर्स बन गए x -6 और x -2। तो यहाँ से एक बार x-6 जीरो नहीं होना चाहिए, एक बार x-2 जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपका फाइनली x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों को जीरो के नॉट इक्वल टू किया तो x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगी बेसिकली, जब हम इसको फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में ये जो डेनोमिनेटर है इसको अगर हम ऐसे लिखें तो इसको फैक्टर्स में लिखूँ x-6 और x-2। ठीक है, तो इन ये जीरो नहीं होना चाहिए डेनोमिनेटर, ये जीरो कब होगा? जब x आपका या तो 2 होगा या 6 होगा, तो 2 और 6 को छोड़कर बाकी सब पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड है।
ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी सारे नंबर्स है ना, ऑल एक्स सच दैट एक्स शुड नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स शुड नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख ली। अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हो जाएगी आपकी आर माइनस 2,6। ठीक है, ये इंटरवल के फॉर्म में हो गई, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी अगर आपको पहले की वीडियोस देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, चैप्टर 1 सेट्स के, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के, आपको सारे लिंक मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, कहीं भी पूछिए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है पूछिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेरा यही काम है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।